जाएंगे। डॉक्टर जमील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, तमाम इख्तलाफात के बावजूद मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है, और ये भी इत्तफाक हुआ है कि अगला एक हफ़्ता जब ये जुलूस जनाजा वगैरह भी है, ये पुरअमन तरीके से गुजारा जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है दीज आर सेंसिटिव टाइम्स। सो क्या हम समझें ये एक मुस्बत पेशरफ्त है? जी, सुबह बखैर और मदू करने पर मशकूर। ये दौरे हाज़िर का एक सबसे बड़ा जनाजा उठेगा, जिसमें कि तकरीबन कोई 15 मिलियन या 1.5 करोड़ से 2 करोड़ अफराद जिसमें शामिल होंगे, और दुनिया इस पे हक्का बक्का रह जाएगी कि एक ऐसा लीडर जिसको कि अमेरिका ने फना कर दिया, लेकिन वो फना होने के बाद भी दुनिया में अमर हो गया। तो ये एक बड़ी दुनिया के लिए ताज्जुब खेज बात होगी कि ऐसा भी हो सकता है, और उनको अंदाजा हो जाएगा कि ईरान किस तरह यकजा हो गई, कौम में दोबारा इत्तेहाद आ गया। जो दरारें पड़ी हुई थी जंग से पहले, जिसमें कि कुछ लोग जुलूस जलसे निकालते थे, वो सब मुत्तहद हो गए जब उन्होंने देखा कि कौम पर ये मुश्किल वक्त आन पड़ा है। तो एक तो ये है। दूसरा ये रहा सवाल कि इस इतने बड़े इज्तिमा में, जिसमें कि 30 से ज़्यादा हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट, और उसके अलावा बहुत सारे डेलीगेशन जो आ रहे हैं, इजराइल अगर ये कभी सोचेगा भी तो इजराइल खुद कायम नहीं रह सकता कि वो किसी किस्म का कोई हमला कर सके ऐसे मौके पर। 30 ममालिक, पाकिस्तान उसमें शामिल, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं नहीं समझता कि इजराइल इतना बेवकूफ़ और इतना अहमक हो सकता है। लेकिन अब आ जाते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और जो बाकी मामला चल रहे हैं इस वक्त। ये मजबूरी है अमेरिका की भी और ईरान की भी कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, इस ऊंट को किसी करवट बैठाया जाए, क्योंकि ये ऊंट अगर किसी करवट ना बैठा तो ना अमेरिका के मफाद में है और ना ईरान के मफाद में। और मैं क्यों ये कह रहा हूँ, अमेरिका में तो जो अफरा तफरी है, जो महंगाई है, जो कसादबाजी है, जो मुश्किलात हैं, जो सियासी कीमत है डोनाल्ड ट्रंप की, वो उनको इसका अंदाजा हो गया है। मैं ईरान के लिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ईरान के लिए जो नाकाबंदी थी जो खत्म हो गई, अब जैसे ही MOU साइन हुआ तो उसकी शिक के मुताबिक वो खत्म हो गया, शिक 4 के मुताबिक, उसकी चौथे पैराग्राफ के मुताबिक फौरन खत्म हो गया दोनों साइड से। लेकिन बहरहाल अब भी ये सबसे अहम मामला है जिसको कि इस उलझावे को सुलझाना दोनों ममालिक के लिए बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ज़रा आपको वापस लाना चाहते हैं, जो जनाजा जो होना है उस पे हम इसलिए आपको लाना चाहते हैं कि क्योंकि ये अब जंग के बाद और जंग के दौरान भी हमने देखा है कि ईरान की जो कौम है, वहाँ के जो लोग हैं वो बड़े निडर हैं और बड़े वो इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। आपको याद है पुलों पे आके पूरी फैमिलीज लेके आके खड़े हो गए थे जंग के दौरान जब ये सारी चीज़ें हो रही थी। तेहरान इटसेल्फ हैज़ 1 करोड़ पीपल, मतलब उसकी पॉपुलेशन सिर्फ तेहरान शहर की अगर आप देख लें तो 1 करोड़ से ज़्यादा है। और फिर इस जुलूस ने डिफरेंट सिटीज़ जो हैं मुख्तलिफ शहरों के थ्रू होते हुए जाना है। कोई पूरा मामला जो है कोई 3-4 दिन पे आपको पता है मुहित है। इसको हाउ विल इट बी मेड श्योर कि इजराइल कोई मिस एडवेंचर ना करे, क्योंकि टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा होगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आयद होती है? क्या अमेरिका पे आयद होती है कि वो इजराइल को इस तरह बिठा के रखे कि ये पूरा मामला जो सिलसिला जो है ये चलता रहे और ये सही तरह हो, क्योंकि इजराइल के लिए तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है विद 30 हेड्स ऑफ स्टेट ओवर देयर एज वेल। चाहे कितना भी दंदनाता फिरे इजराइल, चाहे कितनी भी सुपर पावर हो अमेरिका की, लेकिन इतनी अहमकाना हरकत कोई नहीं कर सकता। उनको पता है कि 30 ममालिक के, जैसे मैं कह रहा था, 30 ममालिक के सरबराहान, जिसमें कि एक न्यूक्लियर पावर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद होगा जो पाकिस्तान है, और उसमें अगर कोई मिस एडवेंचर कर जाए तो क्या ये ममालिक खामोश हाथ पे हाथ बैठे रहेंगे? मुमकिन नहीं है। लिहाजा इसकी वजह से इतनी अहमकाना हरकत, क्या इजराइल कायम रह सकता है उसके बाद? जवाब है नहीं। इजराइल को इस चीज का इल्म है, ये इतना बेवकूफ इजराइल भी नहीं है। तो लिहाजा इसमें मेरा ख्याल है कि जमा खातिर रखना चाहिए कि इस मामले में, हालांकि इस पे धमकी दी है ईरान ने भी,
लेकिन जितने वहाँ सरबराहान और हेड ऑफ गवर्नमेंट आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल अक्ल से मैं समझता हूँ कि आरी होगा अगर इजराइल ये हरकत सोच भी सके या अमेरिका ये हरकत सोच। अमेरिका तो वैसे भी इस खिते से कब तक कायम रहेगा इस खिते में। जो इस वक्त ईरान ने अपना ताकत का तवाजुन दिखलाया है, अब इस खिते में बैलेंस ऑफ पावर तब्दील हो रहा है। वैसे भी अमेरिका आज नहीं तो कल इस खिते से उसको जाना है, और जल्दी जाना है, अनकरीब जाना है, मुस्तकबिल करीब में जाना है। तो लिहाजा ऐसा मुमकिन नहीं है और कि अमेरिका इस वक्त चाहे कि जो चंद महीनों चंद बरस के बाद वो जाएगा, आनन फानन में उसको बिस्तरा लपेटना पड़े। वैसे भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो इस वक्त सबकत हासिल है और कानूनी सबकत हासिल है ईरान को, और जो बिल्कुल उस MOU के मुताबिक है, जो नो वन लेस देन द प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, उस नेम इज डोनाल्ड ट्रंप, जो डोनाल्ड जे ट्रंप, उसने साइन किया है। और उसके मुताबिक जो अबनाए हरमुज़ है, उसकी इंटरप्रिटेशन में जब कोई थोड़ी बहुत नोक परख उसको ठीक करना होता है, तो ईरान बड़ा क्लियर है इस मामले में कि आपने खुद कहा है कि 30 दिन में ईरान ने माइंस क्लियर करने हैं, 60 दिन में ईरान ने फ्री पैसेज देना है, कोई फीस वसूल नहीं करनी है। ठीक है, कोई फीस वसूल नहीं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, अब ये जो फीस वाला मामला है, ये एक बोन ऑफ कंटेंशन तो बना हुआ है, क्योंकि ये भी इत्तलात आ रही थी, जिस तरह बाकी कालबाफ साहब का इंटरव्यू भी रोका गया बीच में, और एक ये अब तासुर उभर रहा है कि ईरान में सख्त कीर मौक़िफ़ रखने वाले लोग, जो ज़ाहिर है IRGC के ज़्यादा करीब हैं, और फिर इनकी सियासी क़यादत, इनके मौक़िफ़ में तज़ाद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फ़ीस चार्ज करने के पर्टिकुलरली मामले पे, जिसमें जो दूसरी पार्टी है उसका यह कहना है कि अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से फ़ीस ना भी चार्ज करें, और अगर हमारी तेल और गैस की सप्लाई दुनिया भर में जा सके और हमारे पे से पाबंदियाँ हट सकें, तो हम उससे ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। लेकिन जो सख्त कीर मौक़िफ़ रखने वाले रहनुमा हैं, उनका ये मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हम अपना कंट्रोल नहीं खो सकते, और वहाँ अपनी फ़ीस भी हमें लाजमी चार्ज करनी चाहिए। अब जो बहरीन में इजलास हुआ, इस पे भी ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं, जिसमें तमाम ममालिक ने शिरकत की है। कैसे ये मामला सेटल होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी 60 दिन तो फीस नहीं है, लेकिन उसके बाद जी, ये तो बिल्कुल बारहा इस चीज का जिक्र मैं भी कर चुका हूँ, बाकी एनालिस्ट भी कर चुके हैं, और दुनिया में भी इसका जिक्र हो रहा है कि जो पैराग्राफ 5 है, जिसको आर्टिकल 5 भी कह सकते हैं आप MOU का, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर दिया हुआ है। उसमें आज ये तो सिर्फ इंटरप्रिटेशन अब खाम खा के अपने मफाद में अमेरिका कर रहा है। उसमें दिया हुआ है कि 60 दिन के अंदर ईरान अपने जो जिसकी दूसरे की टेरिटोरियल वाटर है, यानी कि ओमान और बाकी खलीजी ममालिक, उनसे कंसल्ट करके 60 दिन के अंदर एक अपना मैनेजमेंट का निज़ाम बनाएगा। अब मैनेजमेंट के निज़ाम में ईरान ने नेविगेशन का बंदोबस्त करना है, ईरान ने क्लाइमेट का बंदोबस्त करना है, ईरान ने पोल्यूशन का बंदोबस्त करना है, ईरान ने लोगों को, ये जहाज़ों को सेफ पैसेज के लिए एक निज़ाम बनाना है। तो उसकी फीस चार्ज करने के लिए ओमान कहता है फीस चार्ज की जा सकती है, और ये आर्टिकल 24 में ये दिया हुआ है यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ हाई सीज में, और उसके मुताबिक और भी आर्टिकल्स इसमें हैं, 39 है, बाकी आर्टिकल्स हैं, तो जिसके तहत ईरान डटा हुआ है इस पे। मेरा अपना मानना ये है कि ईरान अगर फीस, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि कोई फीस नहीं, कोई रकम नहीं, कुछ नहीं, ये बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह के जंग से पहले था। अब वो जंग से पहले वाले हालात नहीं रहे। जो डॉक्टर साहब, कल जो बहरीन में अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में इजलास हुआ है, जिसमें अमरीका था ही, सऊदी अरब था, कतर था, ओमान था, और मशरिक़ वस्ता के 12 ममालिक के फ़ौजी हुक्काम शरीक हुए, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया। तो ये सारे तो एक तरफ हैं, और ईरान ने जो इस वक्त सपोर्ट हासिल की है ज़ाहिर है, और जो अपने दीगर जो खित्ते के ममालिक हैं उनकी सपोर्ट भी हासिल की है। अगर इस मामले पे तनाज़ा आया तो ईरान फिर एक तरफ होगा और बाकी सारे दूसरी तरफ होंगे। देखिए, कानून तो एक तरफ नहीं हो सकता, इंटरनेशनल लॉ तो एक तरफ नहीं हो सकता, इंटरनेशनल लॉ की तशरीह तो एक तरफ नहीं हो सकती। वो अगर नहीं मानते तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाए, वो उसकी तशरीह कर देगा कि क्या कानून है, 24 आर्टिकल और बाकी आर्टिकल जो इस मामले में है। तो लिहाजा अगर 10 ममालिक जो कि जेर असर है अमेरिका के, वो 10 ममालिक कौन से हैं? ज़ाहिर है अमेरिका के जेर असर है सेंटकॉम में, तो ये वही ममालिक हैं जिनको कि अमेरिका बार बार कहता रहा कि भाई आप सारे मिल जाओ और चढ़ाई कर दो ईरान पर जंग के दौरान।
उनको पता था, उन्होंने नहीं किया और पाकिस्तान ने भी ये अक्ल के नाखून उनको दिए कि ऐसा ना करो। कास्ट ऑफ अटैकिंग इज मोर हायर देन कास्ट ऑफ रिस्ट्रेन। तो उन्होंने रिस्ट्रेन किया, जो कि दानिशमंदी की बात की। अटेंड तो उन्होंने कर लिया। मैं नहीं समझता कि अगर ईरान और ओमान मिलके अगर कोई छोटी सी फीस अपनी आयत कर लेते हैं, क्योंकि उनके तकरीबन सैकड़ों अफराद जो हैं इस सेफ पैसेज के लिए तैनात होंगे, इक्विपमेंट होगा, नेविगेशन की बात होगी। पहले तो मुफ्त में फोकट पे ये काम होता रहा। अब ईरान कहता, अच्छा ईरान को इस चीज का इल्म हो गया कि उसके पास न्यूक्लियर तो अपनी जगह पे पता नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, कब बनाता है, क्यों बनाता है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर से बड़ा बम आ गया है, वो है अपना हरमुस। अब अपना हरमुस उसके पास है, तो लिहाजा उसको पता है और उसको लीगल स्टैंडिंग भी उसकी है। तो वो चाहता है कि अपना हरमुस पे, और फिर 100 किलोमीटर का एक पट्टी है, उस पे ईरान ने टनलिंग करके अपनी इतनी मजबूत पोजीशन की हुई है कि चाहे बूट ऑन ग्राउंड भी आ जाएं, अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक कि अमेरिका तैयार ना हो कि हजारों और हजारों के तादाद में अपने लोगों को मरवाना ले, अपनी फौज को, तो ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि हालात और वाकयात ने ये साबित कर दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अगर किसी की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी है तो ईरान और ओमान की है। ईरान की ज्यादा है क्योंकि ईरान का टेरिटोरियल वाटर ज्यादा है, तो लिहाजा ईरान को भी इस चीज का इदराक हो गया है, दुनिया को भी इस चीज का इदराक हो गया है। मैं नहीं समझता कि ईरान इस पे बहुत ज्यादा फीस लगाएगा, इसलिए कि ईरान को वैसे बाकी जो पाबंदियां जो उस पर खत्म हो रही हैं उसके पैराग्राफ 9 के तहत और पैराग्राफ 11 के तहत, उसमें ही उसको काफी फायदा हो जाएगा। ये टोकन के तौर पर है, एक ताकत का तबादुल के तौर पर है, ठीक है। इसमें हमने कैलकुलेशन की हुई है, तकरीबन 36 बिलियन का उसको फायदा है पूरे साल में। अगर फीस भी लगाए तो 36 बिलियन ईरान के लिए कोई इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि 90 बिलियन का तो तेल अपना एक्सपोर्ट करता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा मसला नहीं होगा। इसके लिए जो बाकी मामलात हैं, जो कि 1, 4, 5, 10 और 11 जो उसके पैराग्राफ हैं इसके MOU के, वो ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। उस पर सारी गुफ्तगू उन पे अग्रीमेंट करना वुड बी मोर परहैप्स चैलेंजिंग, और उन पे बातचीत जो है वो ज़्यादा देखनी पड़ेगी कि वेयर दैट गोज। डॉक्टर जमील अहमद खान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।